अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में आप लोग टाइम सीखोगे कि इंग्लिश में आप लोगों ने टाइम को किस तरह बताना है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को सिंपल दो फार्मूले दूंगा और इन दो फार्मूलों की वजह से आप लोग किसी भी टाइम को बआसानी कह सकोगे। तो इसके लिए इस क्लॉक को मैं टू पोर्शंस में डिवाइड करूंगा। एक ये वाला पोर्शन है और दूसरा पोर्शन ये वाला है। तो जिस तरह आप लोग अपने लैंग्वेज में इस साइड पर जब टाइम बताते हो तो इस साइड पर टाइम बताने का तरीका मुख्तलिफ होता है बनिस्बत इस साइड का। तो इस साइड वाले टाइम को हम किस तरह बताएंगे, इसके लिए फार्मूला क्या है। सबसे पहले आप लोगों ने इट्स यूज करना है और इसके बाद आप लोगों ने मिनट्स मेंशन करोगे और मिनट्स के बाद आप लोग फिर पास्ट मेंशन करोगे और पास्ट की जगह पर आप लोग आफ्टर भी यूज कर सकते हो और इसके बाद आप लोगों ने आवर को मेंशन करना है। लेट्स सपोज से दिस टाइम, इस टाइम को हम कहते हैं आवर हैंड 9 पर है और मिनट हैंड 12 पर है। तो ये तो सिंपल हम कहते हैं इट्स 12 o'clock, इट्स 12 o'clock। अब सपोज ये मिनट हैंड यहां से मूव करके 1 पर आया, तो अभी इस टाइम को हम किस तरह कहेंगे, इसको हम इस तरह कहेंगे कि इट्स, और मिनट क्या है 5 मिनट्स है, तो हम कहेंगे इट्स 5 और इसके बाद हम पास्ट या आफ्टर में से एक वर्ड यूज करेंगे, इट्स 5 पास्ट और आवर क्या है 9, सो इट्स 5 पास्ट 9। सपोज मिनट हैंड यहां से मूव करके ये 3 पर आया, तो जिस तरह उर्दू में हम कहते हैं 8:45 और पुश्त में हम कहते हैं 9:15, तो इसको हम इस तरह कहेंगे कि इट्स क्वार्टर पास्ट, होने के लिए हम क्वार्टर यूज करेंगे, इट्स क्वार्टर पास्ट 9। तो इस सेक्शन वाले टाइम को आप लोग इस फार्मूले की वजह से इस तरह कहोगे। अगर सपोज ये मिनट हैंड यहाँ पर मूव किया, तो इसको हम इस तरह कहेंगे कि इट्स हाफ पास्ट 9, क्योंकि मिनट हैंड ने हाफ डिस्टेंस कवर किया। अब जब मिनट हैंड इस पोर्शन में आता है, तो इस पोर्शन में टाइम बताने का तरीका इस पोर्शन के बनिस्बत थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो इस पोर्शन में जब हम टाइम बताएंगे तो इसके लिए फार्मूला है इट्स मिनट, पहले हम मिनट मेंशन करेंगे और मिनट के बाद फिर हम 2 मेंशन करेंगे और 2 के बाद हम फिर नेक्स्ट आवर मेंशन करेंगे। सपोज अब ये मिनट हैंड यहां पर मूव किया, ये 8 पर है, जिस तरह हम पुश्त में कहते हैं शल मिनट कम लस। अब सपोज ये मिनट हैंड यहां मूव किया, तो इसके साथ साथ ये आवर हैंड भी थोड़ा सा 10 की तरफ करीब होता जाएगा। तो जिस तरह पुश्त में हम कहते हैं शल मिनट कम लस, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कि इट्स, और पहले मिनट कितने मिनट बाकी है नेक्स्ट आवर को 20 मिनट्स बाकी है, तो हम 20 मेंशन करेंगे और इसके बाद 2 और नेक्स्ट आवर क्या है 10, सो इट्स 20 to 10। सपोज ये मिनट हैंड यहां पर मूव किया, तो अभी इस टाइम को हम इस तरह कहेंगे कि चूंकि 5 मिनट्स बाकी है नेक्स्ट आवर के, तो हम कहेंगे इट्स 5 to 10। तो इन दो फार्मूले की मदद से हम इस तरह मुख्तलिफ टाइमिंग्स को इंग्लिश में बआसानी कह सकेंगे। और एक बात यह है कि जब आपने किसी से टाइम के बारे में पूछना है तो आप लोग किस तरह पूछोगे, तो आप लोग मुख्तलिफ तरीकों में आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप लोग इस तरह भी पूछ सकते हो कि एक्सक्यूज मी व्हाट्स द टाइम, या आप लोग इस तरह भी कह सकते हो कि एक्सक्यूज मी व्हाट टाइम इज इट, या आप लोग इस तरह भी कह सकते हो कि एक्सक्यूज मी
व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। और ये एक टास्क में आप लोगों को देता हूं कि आप लोगों ने ये चीज सर्च करना है कि ओ क्लॉक ये कौन से 2 वर्ड्स का एब्रिविएशन है या शॉर्ट फॉर्म है।